अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वही हो रहा है जिसका हुकूमत को डर था। वही माहौल बनता जा रहा है जिससे हुकूमत घबरा रही थी। दोस्तों, चीफ जस्टिस के चेंज होने से पहले ही फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की यानी कि पंजाब हुकूमत की जो है वो चूल्हे हिलना शुरू हो गई हैं, फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं, चीजें मंजरे आम पर आ रही हैं और ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी या फिर कोई खुशआइंद खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता तहरीके इंसाफ के लिए यह खबर अच्छी जरूर साबित हो सकती है। डिटेल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल होती रहे। और दोस्तों, अपने इस भाई के लिए दुआ जरूर कीजिए, किया करें, क्योंकि इस वक्त एक फाशिस्ट रिजीम चल रहा है। अभी कल ही की बात है, हमारे एक व्लॉगर भाई हैं, दोस्त हैं, आगा शेख सरवर साहब। उनको सिर्फ सच बोलने पर, सच दिखाने पर और इस फाशिस्ट हुकूमत को आईने में इन्हीं का चेहरा दिखाने पर उन्हें किडनैप कर लिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया है। इसलिए जो भी हक की बात कर रहा है, जो भी सच की बात कर रहा है, जो भी इस वक्त मजलूम के साथ खड़ा है, हक सच की सदा बुलंद कर रहा है, उसके लिए कम से कम दुआ जरूर किया करें। दोस्तों, मामला यह है कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, सर तोड़ कोशिश की कि किसी तरह से काजी फायज ईसा साहब को बचा लिया जाए और मंसूर अली शाह साहब को आने से रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि मंसूर अली शाह जो है वो इस हुकूमत के लिए काला भूत है। मंसूर अली शाह वही जज है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि यह काली भेड़ है। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया था तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उन 8 जजेस को कहा था ये काली भेड़े हैं। तो उन जजेस ने आगे से रिमार्क्स दिए थे कि हम काली भेड़े नहीं, हम काले भूंड हैं, हम आपको लड़ जाएंगे। और इस हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को यह डर था और यह डर है कि यह काला भूंड जो है यह हमें लड़ जाएगा। तो इसी वजह से अब इसका रास्ता रोकने के लिए आज भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब पानी हुकूमत के सर से गुजर चुका है। अब हालात हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आने से कोई नहीं रोक सकता, और आएंगे तो क्या करेंगे? क्या डर था, मैं आपको बता देता हूं। आज फाफिन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। किसने? फाफिन ने रिपोर्ट पब्लिश की है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि फाफिन है क्या। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, आगे आप समझ गए होंगे। और ये रिपोर्ट तीसरी बार रिपोर्ट जारी की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। और उस रिपोर्ट में ऐसे हैरान कुन चश्म कुशा इंकशाफात हुए हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 90 दिन के अंदर अंदर या 180 दिन, इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो, नहीं 180 नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर ये जो दरखास्तें होती हैं, उजरदारी दरखास्तें या इलेक्शन के हवाले से जो भी मामलात होते हैं उनको निपटाना होता है। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने क्या किया है अब तक, पहले वो नजर डालते हैं। फाफिन ने अब तीसरी रिपोर्ट जारी की है और फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ अभी तक 40 दरखास्तें निपटाई हैं और फाफिन ने कुल 377 दरखास्तों की निशानदेही की है, लेकिन पंजाब की 43 दरखास्तों की तफसीलात नहीं मिली है। असल वारदात तो पंजाब में डाली गई है, असल कार्रवाई तो पंजाब में डली है और हमने भी बहुत कुछ देखा है। खैर, कमीशन ने हाल ही में पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, ताहम उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अभी काम शुरू नहीं किया, अभी तक काम करना ही शुरू नहीं किया। जंग न्यूज के मुताबिक फाफिन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बलूचिस्तान ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 28 दरखास्तें निपटा दी हैं। पंजाब की 155 में से सिर्फ 2 दरखास्तें निपटाई गई हैं। 155 में से सिर्फ 2 दरखास्तें निपटाई गई हैं। आप अंदाजा लगाते जाइएगा, एंड पे मैं रिजल्ट बताता हूं। खैबर पख्तूनख्वा ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से
4 दरखास्तें निपटाई हैं, जबकि सिंध के ट्राइब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाई हैं। इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल्स ने कोई भी दरखास्त नहीं निपटाई है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी हुई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद हुई हैं। अब मैं आपको जनाब कुछ चीजें बता देता हूं। मामला यूं है कि ये दरखास्तें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो है ये अभी तक पेंडिंग पड़ा है और इनको डिले कर रहे हैं जस्टिस फायज ईसा साहब। इसी वजह से हुकूमत उनको बचाना चाहती थी कि वो यूं ही मामले को चलने देंगे। अब होगा क्या, अब आ रहे हैं जनाब जिनको शहबाज शरीफ साहब ने काले भूंड कहा था, अब वो आ रहे हैं, उनका इक़्तिदार आ रहा है और वो आते ही इनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। सबसे पहला उनका जो काम है, जो सबसे पहला काम करेंगे वो ये इलेक्शन वाला जनाब केस वो सुनेंगे। और इस हवाले से सिद्दीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया है कि जनाब वो आते ही अब वो 90 या 180 दिन या जितने दिन मुकर्रर होते हैं ट्राइब्यूनल्स के पास, वो मामला तो गुजर चुका, बड़ा लंबा हो गया है। अब वो ट्राइब्यूनल्स को बोलेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। अब ट्राइब्यूनल्स क्या फैसला करेंगे? ट्राइब्यूनल्स फैसला करेंगे फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग। हां जी, ट्राइब्यूनल्स फैसला करेंगे फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद क्या होगा वो ख्वाजा आसिफ साहब बताते हैं कि उसके बाद क्या होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि भाई इस चीफ जस्टिस के जाने के साथ ही हुकूमत भी चली जाएगी। इस तरह से जनाब हुकूमत चली जाएगी। नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो बोलेंगे इलेक्शन का मामला निपटाओ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मामला निपटाएंगे। मामला जब निपटाएंगे तो इस हुकूमत के पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, इसके पास कुल 17 से 18 या 20 सीटें हैं और पंजाब हुकूमत के पास भी कोई 30-35 सीटें हैं। बाकी सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पास मौजूद फॉर्म 45 के मुताबिक या फिर जो दीगर कैंडिडेट्स हैं उनके पास मौजूद फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इतनी सीटें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में और विफाक में सिंगल हैंडेडली बगैर किसी इत्तेहादी की सपोर्ट के हुकूमत बना सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जैसे ही ये मामला होगा ये हुकूमत गिर जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो इमरान खान को जेल में से भी निकलवा लेगी, वो शहबाज शरीफ साहब को जेल में भी डलवा सकती है। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं जाएगी, साथ में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी जाएगी। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उनके पास मौजूद फॉर्म 45 कहता है। ये मैं नहीं कहता, ये फाफिन की रिपोर्ट कहती है कि मामला अभी लटका हुआ है। ये मैं नहीं कहता, ये पत्तन की रिपोर्ट कहती है जो बताती है कि नवाज शरीफ साहब भी हारे हुए हैं, जो बताती है कि शहबाज शरीफ साहब भी हारे हुए हैं। पत्तन की रिपोर्ट जो बताती है कि मरियम नवाज साहिबा भी अपना हल्का हारी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये सर्वे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे लोग अपनी सीटें हारे हुए हैं। बाकी तो चलो हारे हुए हैं, बाकी तो इलेक्शन हारे हुए हैं, ये लोग अपनी सीटें भी हारे हुए हैं। तो ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है, कितना शर्मिंदगी का, एम्बैरसमेंट का और निदामत का मकाम हो कि भाई एक रिपोर्ट आए और तहकीकात हो, पता चले कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है या फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी सीट हारे हुए हैं। उनकी अपनी जो कुर्सी है वो कुर्सी पानी पे खड़ी है, वो कुर्सी हवा में झोल रही है, मुअल्लिक है। तो ये बड़ी बात है जनाब, ये सारी सूरत हाल थी और ये हुआ है और ये होने जा रहा है। ये कुछ छोटी तब्दीली नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली है। आएगी तो पूरी दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।